जय हिंद। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 12वें लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे, जो कि आपके बुक आर.एस. अग्रवाल में जो मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर है उस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो पहला एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है, हालांकि इस बुक में, मेरे बुक में 3F दिया गया है, ये पुरानी बुक है, हो सकता है आपका नया बुक हो उसमें एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो, लेकिन आप देख लीजिएगा कि वह जो क्वेश्चन है आपका जो हम बताने जा रहे हैं वही सब है कि नहीं। और एक बात बता दूं कि मैक्सिमा और मिनिमा में मैंने यह तय किया है कि एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को बताऊं और ठीक तरह से समझा दूं। हमें उम्मीद है कि जब आप एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझ जाइएगा तो उसके बाद जो एग्जाम्पल के कुछ प्रॉब्लम इसमें बच जाते हैं उसे भी आप निश्चित रूप से बना लेंगे। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत होती है, किसी प्रॉब्लम को समझने में समझ में नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम्पल का प्रॉब्लम तो सारा बना रहता है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप ठीक 15 दिन के अंदर कोई भी एग्जाम्पल का प्रॉब्लम पूछते हैं तो मैं उसे निश्चित रूप से आप लोगों को बताऊंगा और उससे रिलेटेड, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को भेज दूंगा। तो ध्यान रहे कि इस वीडियो के अपलोडिंग डेट के बाद 15 दिन तक आप कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा में पूछ सकते हैं। तो प्रॉब्लम को बनाने से पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि आप लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम जो निकालते हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकालते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही निकालते हैं। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को यूज करेंगे, लेकिन जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव लागू नहीं होगा वहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इस पर हम लोग फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन आपका दिया रहेगा और इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो कैंडिडेट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन का हम लोग रूट्स प्राप्त करते हैं। ये इक्वेशन अगर आपका लीनियर होगा तो x का एक वैल्यू मिलेगा, अगर ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक होगा तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, a b मिलेगा, अगर यह इक्वेशन क्यूबिक होगा तो x का 3 वैल्यू आपको मिलेगा। तो 3 4 जितना भी वैल्यू है x का आप लोग निकाल लेंगे। अब इसमें से हमको ये पता लगाना है कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको ही पता लगाने के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, कहने का मतलब कि ये जो फंक्शन आपका है, ये जो फंक्शन है, यानी ये जो रिलेशन है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको याद होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको बताए थे कि 2 बार डिफरेंशिएट करने पर इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं f'(x) एंड पुट द वैल्यू ऑफ x a या b या c, है ना, a और b और c, समझिए इसके बीच में जो है और है यह आपका, इसमें से कोई एक वैल्यू को हम लेते हैं और 1 बाय 1 करके लेते चले जाते हैं। कहने का मतलब कि पहले a लेंगे, फिर b लेंगे, फिर c लेंगे। तो चलिए यहाँ पर c के लिए ही हम लोग चेक करके देखते हैं। हालांकि c के लिए चेक क्या करेंगे, यहाँ तो ना तो हमको कोई फंक्शन दिया गया है, वहाँ जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा। अगर c के लिए हम चेक करते हैं और c का वैल्यू जो है इसमें हम लोग रखते हैं, यहाँ जो आपको फंक्शन मिला हुआ है, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव है, ये क्या है आपका निगेटिव है, लेस देन 0 कहने का मतलब हो गया यह निगेटिव है, तो x = c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अगर f'(c) ग्रेटर देन 0, तो यह अगर पॉजिटिव है तो इस स्थिति में यह पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा हो जाए f'(c) = 0 आ जाए तो इस स्थिति में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी। तो बच्चों, आज हम लोग जो भी प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप यहाँ बोर्ड पर देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए।
तो ये सारे आपका प्रॉब्लम है, जैसा कि इस पे देख रहे हैं कि आप यह एक्सरसाइज 3F है हमारे पुराने बुक से, और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपका फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 49 एंड सम इज मिनिमम, और दूसरा नंबर क्वेश्चन फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, और इसमें आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, जो कि दिया गया है सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2a। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में दिक्कत है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। जहाँ तक हो जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है उसको आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नोटबुक पे मिलने जा रहा है। नोटबुक पर एक एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बुक आपके सामने में रहेगा और नोटबुक पर जो सॉल्यूशन होगा वह भी आपके सामने में ही होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं नोटबुक पर और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 49 एंड द सम इज मिनिमम, जिसका सम मिनिमम हो और प्रोडक्ट जो है 49 हमेशा हो, और यहाँ टू पॉजिटिव नंबर हैं। तो ऐसे अगर सोचा जाए कि अगर यह 49 है आपका, यह दो नंबर का प्रोडक्ट है और इसका जो सम होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, तो ऐसे सारे नंबर्स को आप लोग तो सोच सकते हैं। जैसे 1 × 49 कर दिए तो यह भी 49 होता है, 49 × 1 कर दिए तो यह भी 49 होता है, और 7 × 7 कर दिए तो यह भी 49 होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि 1 + 49 करते हैं तो यह 50 आता है, अब 49 + 1 करते हैं तो यह भी 50 आता है, और 7 + 7 करते हैं तो यह आपका 14 आता है। और यह बोल रहा है कि मिनिमम होना चाहिए, तो ऐसे भी हम लोग को पता चल जाता है ना एक लॉजिकली कि यह 7 और 7 ही होगा। लेकिन इसको मैक्सिमा और मिनिमा के माध्यम से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो दो नंबर को कंसीडर करते हैं। लेट टू नंबर्स आर x एंड y, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो x × y जो है आपका 49 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, और इससे y का वैल्यू आपको 49/x मिलता है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका सम जो है यह क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि x + y जो है आपका यह s है, क्लियर है, और इसी को मैक्सिमा या मिनिमा के तरह हम लोग ट्रीट करने जा रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले y के लिए हम लोग 49/x रख लेते हैं, और इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 1 आ जाएगा, यह -49/x² आ जाएगा। अब देखा जाए कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds/dx = 0। तो इसलिए 1 - 49/x² आपका आता है 0, और इससे x² का जो वैल्यू है यह 49 और x = ±7 आपका निकल जाता है। यानी कि x का वैल्यू एक 7 भी और x का वैल्यू एक -7 भी। तो -7 को तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही बोल दिया है कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, क्लियर है। तो इसीलिए -7 को हम लोग नेग्लेक्टेड कर देंगे और ले लेंगे x = 7 को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। ये आपका कैंडिडेट हो गया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। अब हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाले हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए चलिए ds/dx = आपका 1 - 49/x² मिला हुआ है। अगर d2s/dx² लिखते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यह x⁻² का डिफरेंशिएशन -1/x³ होता है।
याद कीजिए भैया, ये सब डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 49/x का क्यूब हो जाएगा। अब यदि हम d2s/dx² के लिए जब x का वैल्यू 7 रख दें तो हमको 49/7 का क्यूब मिलता है, जो 1/7 जो कि आपका पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब हुआ कि x = 7 इज ए कैंडिडेट ऑफ मिनिमा का के लिए जो है x = 7 कैंडिडेट है। तो x का वैल्यू जब निकल गया और हमारे पास x + y = कितना है 40, x × y = क्या है 49 है। y का वैल्यू निकालना है तो 49/x यानी कि 49/7 कर दीजिए तो यह भी 7 निकल जाता है। इस तरह से दो नंबर्स आपका 7 और y = 7 निकल जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। इसका सम 16 दिया गया है और कहता है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना तो लिखेंगे ही, लेट x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कि x + y जो है 16 है, इट मीन्स y = आपका हो गया 16 - x हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर कहता है कि इसका स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू, अगेन है ना, स्क्वायर का सम x² + y², यही है स्क्वायर का सम, और इसको हमको दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। क्लियर है? तो लेट s = x² + y²। इसी s को आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y के जगह पर 16 - x, चूँकि एक वेरिएबल में हमको लाना होगा। अब इसी चीज़ को मिनिमम के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा में चले जाएंगे। अब मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि सबसे पहले आप इसको जो है डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 2x + 16 - x, 2 अभी आ जाएगा इंटू -1 हो जाएगा, क्योंकि -x का डिफरेंशिएशन 16 का डिफरेंशिएशन 0, -x का डिफरेंशिएशन -1 आता है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू मिल जाता है 2x + 32 माइनस, हम यहाँ पर जो है यह माइनस जो है, इस माइनस को पहले लिख लीजिए, -2 × 16 - x। तो इस तरह से 2x - 32 + 2x, तो ये आपका 4x - 32 निकल गया ds/dx का वैल्यू। और जब इसको हम लोग 0 करेंगे, ds/dx का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 4x - 32 = 0, x का वैल्यू 32/4, यानी कि यह आपका निकल गया 8 निकल गया। अब यही कैंडिडेट है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब यह मिनिमा ही होगा तो इसको तो हम लोग को चेक करना ज़रूरी है, और यहाँ अंदाज़ा लगा के नहीं लिख देना है कि यह जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यहाँ पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेकर दिखाना ही है। तो इसका वैल्यू देखिए, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 4 आता है, यानी कि पॉजिटिव ही आता है। दैट इज d2s/dx का स्क्वायर का जो वैल्यू है x = 8 पर, यह हमारा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब हुआ कि x = 8 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है? मिनिमा का हो जाता है। जब मिनिमा का पॉइंट हो ही गया तो x का वैल्यू 8 निकला हुआ है, y का वैल्यू निकालना है, और y जो है 16 - x है, तो 16 - 8 कर देते हैं तो 8 निकल जाता है, यानी कि आंसर में आपका 8 और 8 हो गया। यानी कि वो दो खास नंबर 8 और 8 हैं, जिसका सम तो 16 होता है और जिसका स्क्वायर का भी सम जो होता है मिनिमम होता है। इसके अलावे आप किसी भी दो नंबर को ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आप 9 को ले लीजिए और इसको आप ले लीजिए 7, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आप
प्लस करेंगे तो देखेंगे कि आपका इससे ज़्यादा हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कंडीशन में यह मिनिमम रहता है। तो अब कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है इन सब प्रॉब्लम में किस तरह से घुस गया है, समा गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 नंबर में देख सकते हैं, कह रहा है कि डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ द क्यूब ऑफ द अनदर नंबर इज मैक्सिमम। तो 15 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। तो चलिए भाई, एक को हम लोग x मानेंगे और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। तो इस दोनों का जो सम है यह आपका 15 दिया गया है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा y इक्वल टू 15 माइनस x हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से पढ़िए, स्क्वायर ऑफ वन नंबर यानी कि ए स्क्वायर ऑफ वन नंबर। अब फिर कहता है कि मल्टीप्लाइड यानी कि मल्टीप्लाई कर दिए। फिर कहता है द क्यूब ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर y है तो इसका क्यूब, और यह चीज़ जो है हमारा क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। x और y का वो खास वैल्यू लीजिए, है ना, जिसके चलते यह चीज़ मैक्सिमम आए और इसका सम जो है 15 हो। तो जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है तो मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप s को और क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और y का वैल्यू जो है 15 माइनस x है, इसका क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में ds अपॉन dx करेंगे तो एक बार x को कांस्टेंट रख दिए और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इंटू माइनस 1 भी आ जाएगा। अब फिर प्लस लिखेंगे 15 माइनस एक्स का होल क्यूब लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। तो इससे हमको बचता है 1x माइनस एक्स और यहाँ पर बचता है इंटू 3 भी बचता है। इसके बाद यहाँ से तो ये बाहर आ गया, माइनस भी इसका बच गया। इसमें हमको 15 माइनस एक्स इंटू एक्स तो चला गया बाहर, इंटू 2 बच गया। अब देखिए जरा सा सॉल्व करके, तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका माइनस 3x प्लस 30 माइनस 2x, है ना। तो इस तरह से ये आपका 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स और यह माइनस 5x प्लस आपका 30 मिलता है। अब देखा जाए कि जब हमारा यह ds अपॉन dx इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का कैंडिडेट वगैरह मिल जाएगा। इट मीन्स 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स और यह माइनस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। 15 माइनस एक्स को भी 0 लिख सकते हैं और x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और यह माइनस 5x प्लस 30 को भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो इससे x का वैल्यू 15, हालांकि 2 बार मिलेगा, स्क्वायर में है, एक x का वैल्यू 0 मिल जाता है और एक x का वैल्यू 30/5 ये मिलता है आपका 6। तो ये सब कैंडिडेट हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का। अब इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड कर देंगे और इसको भी हम लोग नेगलेक्टेड कर देंगे। क्यों भाई नेगलेक्ट इसलिए कर देंगे, सिर्फ इसी पर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करेंगे। नेगलेक्ट करने का कारण क्या है कि दोनों मिला के सम जो है 15 ही है। अगर एक को 15 लेते हैं तो दूसरा निश्चित रूप से 0 होता है, और दूसरे को अगर 15 लेते हैं तो पहला निश्चित रूप से 0 होता है। अब फिर जब 0 आ गया तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ तो मैक्सिमम होना चाहिए, इसीलिए हम जो है इस दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब x इक्वल टू 6 को चेक करना है तो इसके लिए देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम नहीं लगाते हैं तो भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं। क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइएगा ना तो सबको मल्टीप्लाई करिए और फिर उसके बाद इसको आप जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। इसका शॉर्ट तरीका है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, डेरिवेटिव
टेस्ट। तो ऐसे सब कंडीशन में बचने के लिए, मेहनत से बचने के लिए हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जो हैं व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 6 रखते हैं, तो अब यहाँ पर सोचिए ds/dx का वैल्यू, यहाँ 6 से आप छोटा रखते हैं तो ये होल स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। चलिए भैया, x का वैल्यू 6 से छोटा रखिए तो ये अभी पॉजिटिव में होगा। अगर यहाँ 6 रख दिए, 6 से छोटा रख दिए, तो ये जो वैल्यू है 30 से छोटा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन बड़ा है, नेगेटिव साइन छोटा है, तो यहाँ भी आपका पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पॉजिटिव आ गया। इसके बाद अगर हम, है ना, क्या करें कि व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 6 हो, तो ds/dx का जो वैल्यू हो जाएगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, और तीसरा जो है आपका निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए 6 से बड़ा, 6 से बड़ा है, तो यानी निगेटिव वाला साइन जो है 30 से बड़ा हो जाएगा। और 30 से बड़ा होने का मतलब हो गया कि निगेटिव साइन बड़ा है और पॉजिटिव साइन छोटा है, और दोनों का डिफरेंस जो है निगेटिव ही आएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, निगेटिव आता है। तो ये लिखेंगे कि हियर द साइन, है ना, हियर द साइन चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज x = 6 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट हो गया। देयरफॉर y = 15 - x, यानी कि 15 - 6 कर दीजिए, तो यह 9 निकलता है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये क्या कहता है कि डिवाइड 8 into 2 पॉजिटिव पार्ट्स, 2 पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ द अदर, पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब और उस दोनों का सम जो है आपका मिनिमम है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दोनों का सम जो है आपका 8 दिया गया है, और एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब का सब जो है ये आपका मिनिमम है। तो क्या करते आ रहे हैं हम लोग, y का वैल्यू जो है इसमें रख दिए, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब डिफरेंशिएशन में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तक डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हैं, और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लगभग 15 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत होती है तो पहले डिफरेंशिएशन को निश्चित रूप से पढ़ लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका बेस है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाता है, इसका a - b का होल स्क्वायर के आधार पर इतना लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आता है। अब फिर जब हम इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी दिस इक्वल टू 0 के बराबर, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा और मिला के देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 50 को स्प्लिट करते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं। तो 18x - 32x में तोड़ दीजिए, तो x का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा और x का वैल्यू 32/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको 2 पॉजिटिव पार्ट्स में ब्रेकअप करना है। तो ये 6 एक आता है आपका, और यह 32/3 आता है। तो 32/3 को जब हम डिवाइड करके देखते हैं तो 1 आया, अब फिर इसके बाद 12 है, 3 चौके 12, माफ करेंगे, ये आपका आ जाएगा 32 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 आया, फिर 2 आया तो 0, कम से कम ये 10 से 10 से यानी कि 8 से यह जो है वैल्यू बड़ा ही आता है, 10.6 के लगभग यह आ जाता है आपका वैल्यू। तो 10.6 में तो हम इसको 2 भाग में बांटेंगे तो एक भाग 10.6 होगा, तो ऐसा सभी संभव नहीं है। इसीलिए हम जो है इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नेगलेक्टेड। अब x = 6 पर जो है हमको चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमा को। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। तो d2p/dx का स्क्वायर,
है ना, इक्वल टू -3x का डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको कीजिए या इसको कीजिए, बात तो बराबर ही है। तो 3 2 जा 6, तो -6x आता है। इसके बाद +50 आ जाता है। अब इसका जो वैल्यू है हम लोग निकालते हैं 6 पर, यानी कि d2p/dx² का वैल्यू किस पे निकालेंगे, x = 6 पर। तो -6 × 6 + 50, तो देखिए यह पॉजिटिव में आएगा ना भैया, यहाँ पर -36 है +50 है, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा, 14 आपका पॉजिटिव में आ गया। तो देयरफॉर x = 6 इज ए पॉइंट ऑफ, क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है ना, मिनिमा हो जाता है। और x का वैल्यू जब 6 निकल गया तो y का वैल्यू 8 - x है, तो 8 - 6 कर दिए तो यह आपका 2 निकल गया। इसलिए आंसर में हमारा 6 और 2 मिलना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। ये क्या कहता है कि डिवाइड a into 2 parts सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द pth पावर ऑफ 1 पार्ट एंड द qth पावर ऑफ द सेकेंड पार्ट मे बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको जोड़ डाल के नहीं बोला गया है कि यह जो है आपका मैक्सिमम ही है, तो ये इस तरह से हमको करना है कि यह मैक्सिमम हो जाए। तो ये इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट है कि x और y जो है आपका इक्वल टू a हो जाएगा, क्योंकि a पूरा लेंथ है और इस लेंथ में को 2 पार्ट्स में आपका बांटा गया है, जिसको हम लोग x और y कह सकते हैं। अब क्या कहता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x पे पावर p और y पर पावर q इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम करने के लिए y, ये कोई p मान लेते हैं हम लोग, x पे पावर p स्मॉल p और y पर पावर स्मॉल q। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो dp/dx, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं, x पे पावर p और y का जो वैल्यू है a - x हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाता है a - x पे पावर क्यूब हो जाता है, q हो जाता है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए x पे पावर p को कांस्टेंट रखना होगा। अब फिर इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे u × v के फॉर्म में, तो q × a - x पे पावर q - 1 आ जाएगा। अब फिर a का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अब -x का डिफरेंशिएशन -1 मिलेगा। अब बीच में प्लस डालिए, फिर a - x पे पावर क्यूब को हम लोग कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे, और x पे पावर p को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो p × x पे पावर p - 1 आता है। इसमें हम जो है x पे पावर p - 1 कॉमन ले सकते हैं और a - x पे पावर q - 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बचता है x × q, एक x बच गया और यह q बच गया, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस भी रह गया। और इसमें जो है a - x पे पावर q - 1 ले लेते हैं, तो a - x एक फैक्टर को छोड़ जाएगा और यह आपका p हो जाएगा। x पे पावर p - 1 जो है यहाँ पर कॉमन आ जाता है। ज़रा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लें, x पे पावर p - 1, a - x पे पावर q - 1, और यह आपका -x³ + AP - px, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखा जाए कि x पे पावर p - 1, a - x पे पावर q - 1, और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लोग AP को पहले लिख दें और -x कॉमन ले लें तो p + q मिल जाता है। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमारा dp/dx है ना इक्वल टू 0 हो, तो इस कंडीशन में x पे पावर p - 1, a - x पे पावर q - 1, और यह AP - x × p + q इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इससे जो है x का वैल्यू 0 मिलता है, इससे जो है x का वैल्यू हमारा a मिलता है, और इससे जो है x का वैल्यू आपको मिल जाएगा AP/p + q, यानी कि इसको आप 0 करके देखिए, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको सोचना है क्या, x = 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पूरा पार्ट जो है हमारा, जैसे देखिए पूरा पार्ट जो है a है और इसी को 2 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं,
तो अगर 0 ले लेंगे तो डिवीजन तो होगा नहीं, 2 पार्ट में बटेगा नहीं। अगर ए भी पूरा ले लें, मान लीजिए पूरा ही ले लें, तो दूसरा पार्ट क्या है, कुछ नहीं, 0। तो इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, तो इस दोनों को इसलिए हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। अब ये वैल्यू आपको मिला। अब इसके लिए हमको चेक करना है कि यह जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके टेस्ट को छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर कह दिया गया कि मैक्सिमम है, इसको ऑटोमेटिक मैक्सिमम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा जो है नियम ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कीजिए, है ना, या तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कीजिए। तो इस दोनों टेस्ट को यूज करके आपको ये प्रूव करके दिखाना होता है कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू है आपका मैक्सिमम है। तो इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे हमेशा, है ना, नहीं तो नंबर काटा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या लिखना है कि व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन AP बाय P प्लस Q, यानी कि इससे यह छोटा वैल्यू है। इससे छोटा वैल्यू का मतलब कि दिस टेंस टू AP बाय P प्लस Q से कुछ छोटा वैल्यू, जैसे x टेंस टू A माइनस हम लोग लिखते हैं, है ना, y टेंस टू B माइनस लिखते हैं, लिमिट में लिखते थे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने में इसी तरह से हम लोग यूज करते थे। तो अब इससे छोटा वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस यूज कर लेते हैं, ताकि हमको ये समझ में आए कि x का मान जो है इससे हमने छोटा लिया है। अब यहाँ पर देखिए x जो है इस पूरे a का कुछ ना कुछ हिस्सा है, a का कुछ ना कुछ हिस्सा है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है और यह ऑलवेज पॉजिटिव है आपका। अब पॉजिटिव पे कुछ भी पावर आप डाल दीजिए, यानी कि पॉजिटिव ये 5 है और 5 पर -3 पावर भी डाल दीजिए, तो भी यह आपका पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव यह मिलता है और यह भी पॉजिटिव मिलता है। लेकिन इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AP माइनस x के जगह पर AP बाय P प्लस Q का माइनस वैल्यू हम लोग रख देते हैं P प्लस Q। तो यह P प्लस Q हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दिए, और हम क्या देख रहे हैं कि यह भी पॉजिटिव है आपका और यह भी पॉजिटिव है, और यह जो AP है और यहाँ भी AP देख रहे हैं, है ना, यहाँ भी AP है और यहाँ भी AP है। तो यह AP तो लेस देन दिस वैल्यू है, छोटा वैल्यू है आपका, यानी कि यह बड़ा वैल्यू है, यह छोटा वैल्यू है। तो जिसके चलते बड़े में अगर छोटे से छोटे को माइनस कर दें हम लोग, तो यह जो है आपका पॉजिटिव में ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह आपका वैल्यू पॉजिटिव में आ गया। अब इसके बाद आप लोग अगर ये लेते हैं कि when x is slightly less more than AP बाय P प्लस Q हो, यानी कि AP टेंस टू, इसको लिख सकते हैं AP बाय P प्लस Q, कुछ थोड़ा सा बड़ा वैल्यू पॉजिटिव यहाँ ले लेते हैं हम लोग। अब जब इसको आप dP बाय dx निकालेंगे तो पहला तो पॉजिटिव ही है और दूसरा भी आपका निश्चित रूप से पॉजिटिव है। तीसरे में कन्फ्यूजन क्या है, AP माइनस यह आपका AP बाय P प्लस Q इंटू क्या हो गया, P प्लस Q। तो इसको छोटा होने के लिए हम ये समझ लें, इसको यह जो वैल्यू है आपका प्लस में लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम कट कर दिए, तो इस AP और इस AP में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा यही है निश्चित रूप से, AP मोर देन हम लिए हुए हैं। तो यह निगेटिव साइन बड़ा है और पॉजिटिव साइन आपका छोटा है, तो ये निश्चित रूप से निगेटिव देगा, और ये आपका पॉजिटिव और यह भी आपका पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव होने से तो निगेटिव ही मिलता है हमको। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हियर साइन चेंजेज, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, देयरफॉर x इक्वल टू AP बाय P प्लस Q इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो गया आपका, मैक्सिमा हो गया। क्लियर है। अब ये x का वैल्यू हमारा निकल गया, तो y का वैल्यू हमको निकालना है। y इक्वल टू a माइनस एक्स है, तो a माइनस AP बाय P प्लस Q कर दीजिए, तो यह AQ बाय P प्लस Q निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद यह क्वेश्चन 6 जो है बहुत आसान है आपका। इसको आपको ये फंक्शन दिया गया है, v इज द स्पीड ऑफ इंजन सो दैट r इज लिस्ट व्हेन v इक्वल टू 20। तो r लिस्ट होगा जब v इक्वल टू 20 निकलता है। यह r इक्वल टू आपका 15v माइनस 6000 प्लस 6000 भी दिया गया है। dr बाय dv अगर निकालते हैं आप तो यह 15 ही रह जाता है, और यह 6000 बाय v स्क्वायर, चूँकि 1 बाय v का डिफ्रेंसिएशन जो है आपका v के रेस्पेक्ट में -1 बाय v का स्क्वायर होता है। अब यह वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाए, यानी dr बाय dv इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर निकल जाएगा आपका। अच्छा, इसको और डिटेल में लिखते हैं। 15 माइनस 6000 v का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह आपका v स्क्वायर 16000 बाय v स्क्वायर इक्वल टू 15, और यहाँ पर v स्क्वायर ला दीजिए और 15 को यहाँ पे ला दीजिए। तो इस तरह से v स्क्वायर इक्वल टू 6000 बाय 15, 15 चौकी 60, 400 आता है, और ये v का जो वैल्यू है प्लस माइनस 20, यानी v का एक वैल्यू 20 और v का एक वैल्यू -20। तो इस तरह से दो वैल्यू मिल गया हमको। अब v पर यही यह मैक्सिमम है, तो हम इसको माफ करेंगे, ये आपका लिस्ट है। यह माइनस तो हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव में नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो v पॉजिटिव ही लेते हैं। और इसको एक बार जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप देख रहे हैं, इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यह प्लस में आ जाएगा आपका। तो यानी कि प्लस जब आ जाए तो यह लिस्ट वैल्यू है, मिनिमा के लिए है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है। यह प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना सा हिंट पाने के बाद निश्चित रूप से बना लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज लिस्ट, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की क्या विशेषता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, मान लीजिए इसका लेंथ x है, ब्रेथ y है, लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट जो है हमेशा 96 आना चाहिए, है कि नहीं। तो 96 का जितना भी फैक्टर्स है आपका, तो यहाँ इसका जो एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देने का मतलब क्या हुआ, और कहता है कि पेरीमीटर जो है इसका लिस्ट होना चाहिए। तो पेरीमीटर को लिस्ट होने के लिए कहने का मतलब कि p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है यह आपका लिस्ट होना चाहिए। क्लियर है। यह छोटा होने के लिए क्या है कि अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको प्रॉब्लम दूसरे तरह से सोचें, तो लेंथ अगर 48 हम ले लेते हैं, लेंथ को 48 ले लिए, ब्रेथ को 2 ले लिए, तो यह भी 96 ही होता है। लेकिन इस स्थिति में पेरीमीटर जो है 2 इंटू 2 प्लस 48 इक्वल टू ये आपका हो जाता है 100 हो जाता है। अब यदि हम 4 इंटू 24 करें तो यह भी आपका 96 ही आता है। तो 2 इंटू 4 प्लस 24 करके देखिए, तो यह आपका 28, 2 इंटू 28 आता है। 8 इंटू 12 भी करेंगे तो भी 96 आएगा। तो 2 इंटू 8 प्लस 12 करते हैं तो यह आपका 40 आता है। तो ऐसा कौन सा डायमेंशन है, देखिए सबके लिए तो एरिया सेम ही है, लेकिन पेरीमीटर देख रहे हैं सबका अलग अलग आ रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम आ रहा है। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जिसके लिए यह जो पेरीमीटर होगा सबसे छोटा होगा। तो इतना हमको सोचने से बचाता है यह एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बचाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इससे y का वैल्यू तो 96 बाय x निकल जाएगा, तो यह p जो है आपका 2 इंटू एक्स प्लस 96 बाय x मिल जाएगा। क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट कर देना है। तो dp अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 96 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ये आ जाता है। अब जब इसको आप 0 के बराबर करते हैं, व्हेन x इक्वल टू, माफ करेंगे, dp बाय dx इक्वल टू 0, तो यह 1 माइनस 96 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू
0 होता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 96, यानी कि x जो है स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो इसी को आप लोग 4√6 लिख सकते हैं। तो यही एक खास पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा, या नहीं तो इसको कहिए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहिए। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि यह जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, क्या यह मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो इसको ज़रूर चेक करें। क्या करेंगे कि इस टर्म को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, क्योंकि डबल सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें लगा सकते हैं। 1 का 2 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू 96 बाय एक्स का क्यूब, और ये प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू जब इतना हम इसमें रखेंगे, यानी d2p बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यह x का जो वैल्यू है 4√6 आप रखते हैं, तो 2 इंटू 96 बाय 4√6 का होल क्यूब, तो यह आपका पॉजिटिव ही आता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4√6 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो गया भाई, मिनिमा हो गया, है ना। पॉजिटिव आने का कंडीशन मिनिमा को बताता है। अब हमको निकालना है इसका पेरीमीटर का दूसरा लेंथ y निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 इंटू, है ना, y का जो वैल्यू है 96 बाय x है, यानी कि 96 बाय 4√6 है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह भी आपका 4√6 ही आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि लेंथ जो हो गया इसका 4√6 होना चाहिए, और ब्रेथ जो है 4√6 ही होना चाहिए। इस स्थिति में इसका जो पेरीमीटर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विथ ए गिवन पेरीमीटर इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल, यानी कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल कहने का मतलब हो गया कि इसका एरिया हमको पेरीमीटर दिया गया है, और इस पेरीमीटर को हम जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे लेंथ और ब्रेथ को एडजस्ट कीजिए जिसके चलते यह रेक्टेंगल जो है आपका लार्जेस्ट एरिया का हो जाए। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए हम लोग जैसे देखिए ये रेक्टेंगल लेते हैं, यह रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है, यानी कि पेरीमीटर जो भी है आपका मान लिया जाए कि 100 ही पेरीमीटर है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया गया है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। अब इसका पेरीमीटर, इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरह से भी तो बना सकते हैं, थोड़ा इधर काट के इधर बढ़ा दिए, इधर काट के इधर बना गए, यानी कि अगर यह किसी रस्सी का बना हुआ हो तो इस रेक्टेंगल को आप जो है तरह तरह का रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या लिए हुए हैं, एक इस तरह से थ्रेड को बांध दिए हैं एक, तो इसकी जो लंबाई है, ये जो देख रहे हैं, इसकी लंबाई हमेशा फिक्स है, यानी कि पेरीमीटर जो है इसका फिक्स है। अब इस पेरीमीटर के आधार पर देखिए हम कितना सारा रेक्टेंगल बना सकते हैं। ऐसे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, देख रहे हैं आप, इस तरह से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस तरह से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो जितना भी रेक्टेंगल बनाए, लेकिन इसका पेरीमीटर तो आपका फिक्स है। तो अब आपको ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसमें इसका एरिया मैक्सिमम हो, है ना, जिसमें इसका एरिया जो है मैक्सिमम हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये तो आपका पेरीमीटर आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, और इसी के आधार पर हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू के बाई 2 लिख सकते हैं, और y का जो वैल्यू है के बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसका एरिया मैक्सिमम है, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए इसको कुछ मान लेते हैं, p हम लोग मान लिए। तो यहाँ पर p इक्वल टू एक्स इंटू लिख सकते हैं k बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसी को k x बाई 2 लिखिए, माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dp अपॉन dx, तो हमको मिलता है k बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स मिलता है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जब हम यहाँ पर dp अपॉन dx को 0 के बराबर करते हैं, तो k बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, इट मीन्स k बाई 2 इक्वल टू 2x,
यानी कि x इक्वल टू के बाय आपका 4 मिलता है। तो k बाय 4 मिल गया। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको पता लगाना है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। तो d2p बाय dx का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये टर्म 0 आता है, फिर -2 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि निगेटिव ही आता है, चाहे हम d2p बाय dx स्क्वायर के लिए, है ना, x का वैल्यू k बाय 4 भी ले लेते हैं तो यह आपका निगेटिव ही आता है। तो निगेटिव साइन बताता है कि x इक्वल टू के बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो गया भैया, मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमा तो निकल गया। अब इस तरह से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू जो है k बाय 2 माइनस x दिया गया है, तो k बाय 2 माइनस k बाय 4 करेंगे तो यह आपका k बाय 4 ही आएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू के बाय 4 है। क्लियर है। तो लेंथ और ब्रेथ बराबर है, इसका मतलब क्या है कि यह जो रेक्टेंगल है, कैसा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाना था कि रेक्टेंगल जो है आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, अगर ऐसा कंडीशन दिया रहे तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि गिवन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर फिक्स है कि नहीं। लेंथ और ब्रेथ को चेंज करके हम तरह तरह का रेक्टेंगल इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इट्स डायगोनल इज मिनिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। कहता है कि जब इस डायगोनल हम चाहते हैं कि मिनिमम हो, सबसे छोटा डायगोनल बने, तो उस कंडीशन में जो यह रेक्टेंगल होगा ना, उसको स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यह पेरीमीटर आपका दिया गया है। क्लियर है। तो इसको भी हम इस तरह से एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर यह आपका पेरीमीटर दिया गया है, मान लीजिए कि यही चीज़ है, ये तो इसकी तो लंबाई फिक्स है, इस तरह से आप जो है एक बना सकते हैं रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को देखिए कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर को मिनिमम होना चाहिए। तो डायमीटर को मिनिमम होने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अगर स्क्वायर बना देते हैं तो उसी स्थिति में, यही हो गया आपका डायगोनल, उसी स्थिति में यह डायगोनल मिनिमम हो सकता है। ये चीज़ हमको प्रूव करके बताना है। तो देखिए फिगर मेरा ठीक नहीं बन रहा है, लेकिन आप इसको स्क्वायर देखिए। अगर इस तरह से इसको हम बढ़ाते चले जाते हैं, रेक्टेंगल हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल बनाते हैं, है कि नहीं, तो ये हमारा डायगोनल जो है इसका बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका दिया गया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू के बाई 2 लिख सकते हैं, और y इक्वल टू के बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। इसमें रेक्टेंगल को, लेंथ और ब्रेथ को हम लोग x और y मान लेते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि डायगोनल अगर है तो डायगोनल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह s इक्वल टू, चलिए s ही मानते हैं इसको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही 2s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का जो वैल्यू है आपका k बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो यह आपका है ना, सॉरी, स्क्वायर करने से हमारा इतना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 नहीं करने से, स्क्वायर रूट करने से ऐसा आ जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम देखते हैं 2s ds बाय dx मिलता है। इसको हम 2x लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू के बाई 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि when ds बाई dx इक्वल टू 0 हो, इट मीन्स 2x माइनस, ये माइनस हम यहाँ ला दिए, 2 इंटू के बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यह 2x माइनस k प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 4x माइनस k इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू हो गया आपका k बाय 4 आता है। अब यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। और यहाँ पर हमको देखना है मिनिमम, यह जो वैल्यू है आपका मिनिमम होना चाहिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पर सेकेंड डेरिवेटिव का जो टर्म है वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए।
तो इसी को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही चीज़ जो है हमारा यहाँ पर निकला हुआ है, देख सकते हैं 4k - 1 निकला हुआ है, यानी कि 2s इंटू डी एस अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है 4x - k निकला हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 2s को कांस्टेंट रखेंगे, d2s बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ds बाई डी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ 2s को डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यह आपका निकल गया 4 निकल गया। अब इसमें 2s d2s बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ds बाय डी एक्स का जो वैल्यू है यह आपका हमेशा 0 के बराबर होगा। तो जब यह 0 के बराबर हो गया तो 2s इंटू d2s बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 4, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव है। क्लियर है। और यहाँ देखिए चूँकि ds अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है हमेशा 0 हम लेंगे तभी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम निकल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ ds अपॉन डी एक्स जो निकला, ds अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। इससे हम देखते हैं कि यह वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव में है, तो निश्चित रूप से इस दोनों का प्रोडक्ट भी आपका पॉजिटिव में ही होगा, s का वैल्यू। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू k बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। जब मिनिमा हो गया तो y का जो वैल्यू निकलेगा वह भी आपका k बाय 4 ही निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x और y जो है k बाय 4 हो जाता है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया आपका एक स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि सो दैट ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2a। कहने का मतलब यहाँ इंस्क्राइब्ड का मतलब समझ रहे होंगे कि आपका जो है रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में। तो इस तरह से एक सर्कल हम लोग लिए हुए हैं और एक रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब्ड है, मतलब इसके अंदर में है। अब यहाँ पर क्या है कि इस सर्कल का रेडियस आपको a दिया गया है और थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यह x एक्सिस और यह आपका y एक्सिस। तो यह जो आपका रेक्टेंगल दिया गया है, मैक्सिमम पेरीमीटर हमको इसका चाहिए। अगर मैक्सिमम पेरीमीटर लेकर हम इसमें कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाता है। इसको प्रूव करके दिखाना है कि मैक्सिमम हम पेरीमीटर लिए तो वह आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा a दिया गया है और यहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल जो है थीटा बन रहा है। क्लियर है। चूँकि a की ही जानकारी है हमारे पास और इसका जो है लेंथ x और ये जो लेंथ आपका y है, ये चीज़ हमको नहीं दिया गया है, सिर्फ सर्कल का ये आपका रेडियस दिया गया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ जो है आपका राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ये बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर रेडियस जो आपका दिया गया है a और इस ट्रेंगल में हम लोग लेते हैं OAP, है ना, ट्रेंगल इन ट्रेंगल OAP में लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AP बाय हाइपोटेनस A। तो यानी कि AP जो है आपका यह AP निकल गया A साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा जो है आप ले सकते हैं OP बाय A ले सकते हैं। इस तरह से OP इक्वल टू A कॉस थीटा निकल गया आपका। ये जो पॉइंट हो गया हमको मिल गया। अब देखिए यह जो लेंथ y है तो y को हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक है आपका AB, इसको हम AP प्लस PB लिख सकते हैं। जितनी लंबाई AP की है उतनी ही लंबाई PB की है, तो इसका मतलब 2 इंटू AP लिख सकते हैं। और AP का जो वैल्यू है हमारा A साइन थीटा है, तो 2A साइन थीटा हो जाता है। और इसका लेंथ जो है, यह जो देख रहे हैं, यह आपका 2 इंटू OP के बराबर लिखा जा सकता है, तो 2A इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा मिल गया लेंथ और ब्रेथ मिल गया। जब लेंथ ब्रेथ मिल गया तो पेरीमीटर को हम लोग x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखते हैं। तो इस तरह से 2 इंटू 2a प्लस 2a साइन थीटा प्लस 2a आपका कॉस थीटा मिल जाता है। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं,
तो यह चीज़ आपका हो जाता है 4a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। अब dp/dx कर दीजिए, इसमें d थीटा कर देते हैं, तो चूंकि थीटा यहाँ वेरी कर रहा है आपका, है ना, थीटा एंगल लिए हुए हैं, तो इस तरह से 4a साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा फॉर व्हेन d थीटा इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, और यह आपका कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर, देयरफॉर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। इसको इधर से डिवाइड कर दिए इक्वल टू 1, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है यह π/4 आ जाता है आपका। क्लियर है, यह π/4 आ जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम दिखाना है, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए तो चलिए फिर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d/d थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a तो रहेगा ही माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा मिलता है। तो यह माइनस 4a साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा। अब यह d/d थीटा का स्क्वायर में π/2 लेते हैं, π/4 लेते हैं, तो यह आपका निगेटिव ही आता है। दैट इज x इक्वल टू π/4 इज ए पॉइंट ऑफ, क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा निकल गया x इक्वल टू π/4। अब हमको जो है ये वैल्यू मिल गया, और इसके लिए x के लिए हमको ये पता लगाना है कि यह स्क्वायर है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका साइड निकाल लेंगे, है ना। इस ये जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका साइड जो दिया गया है, क्या क्या निकाले हैं हम लोग कि AB इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा, इट मीन्स 2a इंटू साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यह आपका निकल गया 2a/√2 निकल गया, यानी कि √2a निकल गया। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप AB हमारा निकल गया, और एक x निकालना है जो कि y था। x का वैल्यू जो है यह आपका 2a cos थीटा के बराबर है, यानी कि 2a इंटू 1/√2 कॉस π/4 का जो वैल्यू होता है यह आपका 1/√2 होता है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं आप, 2a/√2, इसका मतलब √2a ही निकल जाता है। क्या निकल जाता है, √2a ही निकल जाता है। इस तरह से लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों जो है √2a के बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यह स्क्वायर ही होगा भाई। लेंथ और ब्रेथ जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बोला जा रहा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि यह स्क्वायर होता है और जिसका साइड √2a के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतना सा प्रॉब्लम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग रेस्ट प्रॉब्लम जो है ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।